हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे IMREME के जो यूनिट फर्स्ट है, इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसका लेक्चर 6 होगा। और आज हम देखेंगे जो हमारा रिकॉर्ड कार्ड है, रिकॉर्ड कार्ड, सही है। तो संग्रह आंकड़े वगैरह जो जैसे हिंदी में बोलते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड कार्ड है वो क्या होता है, जैसे अब हम से मशीनों के तकनीकी आंकड़े मतलब टेक्निकल डेटा भरने हेतु इसे प्रयोग किया जाता है। टेक्निकल डेटा भरने हेतु इसे प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग रिकॉर्ड कार्ड होता है। मान लो जितनी भी मशीनें हैं किसी इंडस्ट्री में, उन सभी के लिए अलग अलग रिकॉर्ड कार्ड होता है जिस पर निम्नलिखित सूचनाएं भरी जाती हैं। सही है। अब कौन कौन सी सूचनाएं भरी जाती हैं, क्या क्या भरा जाता है, क्या क्या नहीं भरा जाता, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको एक कुछ चीजें हैं उसमें बता रहे हैं। और मान लो ये जो रिकॉर्ड कार्ड है ना, ये जैसे कि पर्टिकुलर मशीन की कोई फाइल है, उस फाइल में सबसे ऊपर रखा होगा, उसमें बहुत सारी चेकलिस्ट होंगी, सही है। और क्या क्या होता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो देखो, फर्स्ट है मशीन पर अंकित मालिक का क्रमांक। मशीन पर अंकित, अंकित मतलब प्रिंट, सही है। मशीन का क्रमांक, मालिक का अंकित मालिक का क्रमांक, सॉरी, मालिक, मालिक जानते हो, मालिक का क्रमांक मतलब जो मशीन का ऑनर्स है ना, उसका क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। जैसे अपने कॉलेज में बहुत सारे बेंच वगैरह देखना, उस पर लिखा होगा GPA, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नालापुर 2020-19 में जो आए होंगे, 2019-20 ऑब्लिक CHJR है, बेंच है, फिर बेंच का नंबर, मतलब एक उस पर सीरियल नंबर की तरह अंकित होता है। मशीनों की संस्थापना या स्थापना तिथि, मतलब कि जो मशीन है उन मशीनों की क्या होगी, मशीनों की इंस्टॉलेशन डेट, सही है। थर्ड, कारखाने में संस्थापन स्थल जहां मशीन को स्थापित किया। पहला मशीन पे जो सीरियल नंबर होगा, दूसरा मशीन की कब लगाई गई मशीन वो है, और किस जगह मशीन लगाई गई है, सही है। कारखाने में संस्थापना, संस्थापना स्थल, स्थल मतलब जगह, लोकेशन, जहां पर मशीन स्थापित की गई है। 3 पॉइंट हो गए, लोकेशन, इंस्टॉलेशन डेट और सीरियल नंबर। फोर्थ पॉइंट है आपका निर्माता व विक्रेता का नाम। निर्माता व विक्रेता का नाम, मतलब अब किस कंपनी ने बनाया है, किसने बेचा। मान लो कोई मोटर है, वो किसकी है, किर्लोस्कर की है, सही है। किर्लोस्कर की मोटर है और मार्केटेड या फिर किसने बेचा है, सेल आउट बाई, मान लो ये एफजी विल्सन है, जैसे कमिंस जनरेटर हैं, कमिंस के जो होते हैं वो कौन बेचता है यहाँ पे, किर्लोस्कर भी बेच देते, किर्लोस्कर नहीं बेचे, कमिंस वाले जैसे अपने यहाँ पे बेचते हैं, ये जो इनकी वेंडर कंपनी होती है,
जिन्हें OEM बोलते हैं, तो ये केवल इंजन जो अल्टरनेटर होता है या फिर मोटर वो लेते हैं, बाकी ये जो कैबिनेट वगैरह अपनी खुद की बनाते हैं। सही है। तो अभी आपने देखा होगा के के यू करके आता है, एक दो तीन मतलब वेंडर है वो बनाते हैं, जैसे कैटरपिलर का FG विल्सन बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे जनसेट हैं जिनको अलग अलग मतलब कि इनसे मेन खरीद लेते हैं, निर्माता अलग होता है फिर विक्रेता अलग होता है। हो सकता है दोनों एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है, सब केस में सब अलग अलग नहीं होता है। ये अभी देखना आप, जैसे आगरा में लोकल मेड जितने जनसेट है ना वो प्रकाश वाले बेचते हैं, छोटे जनसेट वो प्रकाश वाले बेचते हैं। तो ये बनाते भी हैं, अपनी मार्केट भी यही करते हैं। सही है। अब वह कार्य जिस पे मशीन कार्य जिस हेतु मशीन को लगाया गया, मतलब कि उसका जो वर्क है ना, वह कार्य, ये सब चीजें लिखी होती हैं। वह कार्य जिसके हेतु मशीन को लगाया गया है, लगाया गया है। सही है। निर्माता का क्रमांक या मशीन की नेम प्लेट पर अंकित होता है। अब जैसे यहाँ पे नाम तो लिख देता है निर्माता का, उसने जो बनाई उसका क्रमांक क्या है, निर्माता का अपना क्रमांक होगा। क्रमांक नेम प्लेट पर होता है। सही है। एक प्लेट लगी होती है। मशीन का प्रारूप। सही है। मशीन का प्रारूप। उसके बाद में हम देखेंगे कि मशीन की रेटिंग, जो 8वां नंबर है वो क्या है, मशीन की रेटिंग। रेटिंग से आप समझते ही हो, आपने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की होंगी, तो जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट अगर हम ए पॉइंट माने तो इसमें क्या होगा कि इसकी सप्लाई, जो सप्लाई कैसी है, AC है या फिर DC है। सही है। वोल्ट, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसके बारे में बी पॉइंट पे क्या होगा, पावर, किलोवाट या फिर हॉर्स पावर। ऐसे मौसम ऐसे ही मात्रक में मोस्टली आजकल जो किलोवाट की मोटर्स होती हैं, ध्यान रखना है। सी पॉइंट 8 का सी पॉइंट है, वो है धारा, मतलब कि करंट। सही है। करंट इसको बोलते हैं या रेटेड करंट बोलते हैं। सही है। क्या है, रेटेड करंट। फुल लोड करंट एंड नो लोड करंट, इन सब की भी जानकारी होती है किस पे, रिकॉर्ड कार्ड पे। अब इसमें इंसुलेशन किस प्रकार का यूज किया गया है, इंसुलेशन टाइप या क्लास टाइप। टाइप क्लास कौन से क्लास का, A B। सही है। EF, मतलब जो भी हो जिस टाइप का यूज हुआ उसके बारे में। E पॉइंट है, इसकी जो स्पीड है। सही है। कितने RPM है। ये 8वां पॉइंट है जो मशीन की रेटिंग है। रेटिंग में सप्लाई से लेके आपकी स्पीड, ये सारी चीज में रिकवर की जाती हैं। क्लियर है। अब आपके आती है कि बाइंडिंग का विवरण क्या है, बाइंडिंग का विवरण बाइंडिंग के बारे में होगी। अब बाइंडिंग में क्या चीज पूछ सकते हैं कि ये फर्स्ट तो इसका कनेक्शन कैसा है। सही है। कनेक्शन मतलब कि ये स्टार में है या फिर डेल्टा में। दूसरा इसके बारे में पूछ सकते हैं कि टर्मिनल के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। सही है। रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल। थर्ड है
अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 10। 9 पे बाइंडिंग था। अब विद्युत चुंबकीय परिपथ का विवरण। जो हमारा विद्युत चुंबकीय परिपथ का विवरण, सही है। फर्स्ट, ध्रुवों की संख्या। ध्रुवों की संख्या मतलब जब कितने पोल्स हैं। दूसरा, कुंडली कॉइल्स का रेजिस्टेंस है, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडलियों का प्रतिरोध। सी है, या थर्ड आप मान को चलो इसका पॉइंट है, कुंडलियों के संयोजन, श्रेणी, संट या कंपाउंड। मतलब कि जो कॉइल्स है इनके कनेक्शन है, सही है, जो कनेक्शन होगा वो किस टाइप में है, सीरीज है, शंट है या कंपाउंड है, सही है। इन सब के बारे में जानकारी मतलब होती है, या फिर इसके बाद सारी जानकारी लिखी गई होती है, सही है। तो अब आप देखो कि इनमें हमने बहुत सारी चीजें इसको कवर अप किया है। अब आगे जो हम देखते हैं वो क्या है, बेरिंग का प्रारूप। 11 पॉइंट जो है वो आपके बेरिंग है। बेरिंग जानते हो ना, ऐसे होते हैं। ये आपका कॉइल सॉकेट जो होता है ये शाफ्ट पे लगता है, ये कॉलम, ये तो, या तो इसमें बॉल वाले होंगे, सही है, या फिर इसमें बॉल रोलर लगे होंगे, लंबे लंबे वाले। ये तो गोलियां होती हैं, एक होते हैं ऐसे लंबे भी लगे होते हैं, मतलब कि दोनों टाइप के, या तो हो सकता है कि बॉल टाइप या फिर रोलर, दो टाइप के बेरिंग होंगे, सही है। बेरिंग का मतलब कि टाइप का होगा, दो टाइप के होंगे, जिस जैसी ड्यूटी उसी हिसाब से। 12 जो पॉइंट है वो पॉइंट है एक्चुअली आपका टर्मिनल का विवरण। जो टर्मिनल है, टर्मिनल का विवरण, सही है। तो इसमें जो विवरण दिया हुआ है उसका संख्या, चिन्ह व संयोजन, कितने टर्मिनल का है, सही है, नंबर, उसके साइन क्या है, इन सब की क्या होगी, डिटेल होगी, और साथ ही साथ इनके कनेक्शन के बारे में भी जानकारी मिलेगी यहाँ से, टर्मिनल का जो विवरण होता है वहां से। फिर नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या होता है कि आपका 13 पॉइंट है अनुमेय। अनुमेय ब्रैकेट में हम कहते हैं परमिसिबल, इसको बोलते हैं परमिसिबल, मतलब कि जो तापमान में वृद्धि ना उसके लिए होता है। 14 पॉइंट है परिचालक का प्रारूप। क्या है, परिचालक का 14 पॉइंट आपका परिचालक का प्रारूप, सही है, ब्यूरो। तो उसमें क्या क्या आता है देखो, फर्स्ट है युग्मन, फिर उसमें है गियर, तीसरा है चैन, चौथा है बेल्ट, सही है। अब युग्मन क्या होता है, जो मतलब कि ये इंग्लिश में बोलेंगे तो कपलिंग, जैसे थ्रेसर ट्रैक्टर की कपलिंग होती है, ये कपलिंग होता है। गियर वर्क्स होता है, चैन या बेल्ट, और या तो चैन टाइप हो सकता है, चैन वाला हो सकता है, या फिर बेल्ट टाइप हो सकता है, मतलब इनमें से कोई एक होगा, क्लियर। साथ ही साथ अगर हम बात देखें
तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 15 पॉइंट है मशीन का लोड, मशीन का भार, या कह सकते हो वेट। मशीन का वेट क्या है, कितना है, वो सारा का सारा आपके रिकॉर्ड कार्ड पे होगा। 16 आपका है कोई अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको डिटेल से देनी है। साथ ही साथ अगर 7वां पॉइंट है कि इसके साथ कोई ऑक्सिलरी या फिर कोई मतलब कि स्टार्टर है, सही है, या कुछ और लगा हुआ है, तो कोई स्विच है या और अदर सर्किट है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी हिंदी में कहते हैं सहायक, सही है। तो ये कोई और सहायक सर्किट है ना, उसके बारे में भी जानकारी अगर कोई है, मान लो स्टार्टर लगा हुआ है मतलब, तो वो स्टार्टर के बारे में पूरी जानकारी है, जैसे कि हम मशीन में वैसे स्टार्टर के बारे में पूरी जानकारी, या कुछ स्विच के बारे में जानकारी होगी, फिर या फिर साथ में कोई और ऑक्सिलरी सर्किट लगा हुआ है, कोई फिल्टर कैसा भी मतलब चीज लगी हुई है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और वो सारी जानकारी हमें कहाँ पे, फिर अगर कोई मान लो ऑडिट होता है या कोई हायर मतलब कि अथॉरिटी देखने आती है या फिर चेक करने आते हैं कभी कभी राउंड पे, तो क्या होता है कि उस समय जो भी हमारा रिकॉर्ड कार्ड होगा वो केवल रिकॉर्ड कार्ड को देखेंगे और मशीन की तरफ देखेंगे। अगर उन्हें कोई डिसिमिलरिटी मिल रही है तो वो वही क्वेश्चन को वही पुटअप करेंगे, अगर सिमिलरिटी मिल रही सारा कुछ सही है तो देख के केवल चले जाते हैं, सही है। तो इससे रिलेटेड हमने वो जो देखा है, जो क्लास आज हुई है उसमें तो मतलब कि यही सब है। और बाकी हम देखते हैं कि अगर इसमें और भी कुछ रिकॉर्ड कार्ड पर आरेख वायरिंग डायग्राम, मतलब कि जो रिकॉर्ड कार्ड है इस पर आरेख वायरिंग डायग्राम, आरेख वायरिंग डायग्राम क्या करना है, रिकॉर्ड कार्ड पर आरेख वायरिंग डायग्राम तथा तार संबंध भी दिया जाता है, डायग्राम और प्लस तारों का संबंध या तार संबंध दिया जाता है। तार संबंध को एकल रेखा डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम के रूप में दिखाया जाना अधिक अच्छा रहता है। मशीन व अन्य उपकरणों से संबंधित इन आरेखों को अनुरक्षण विभाग के रिकॉर्ड में रखना भी आवश्यक है। मान लो कि कोई आपको किसी भी रिकॉर्ड कार्ड में मशीन है, मशीन है और मशीन मेन कहाँ से जुड़ी हुई है, मेन सप्लाई से। अगर मेन सप्लाई से जुड़ी हुई है तो मेन सप्लाई से लेके पैनल तक, पैनल से लेके स्टार्टर तक, स्टार्टर से लेके मशीन के टर्मिनल बॉक्स तक जो भी आपकी वायरिंग हुई है उसका डायग्राम भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड कार्ड में बताना पड़ेगा, सही है। क्या करना पड़ेगा रिकॉर्ड कार्ड में, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड कार्ड होता है, जो रिकॉर्ड कार्ड है ये भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने पास रखता है या अपने उसके पास भी रहता है। उसके जो आंकड़े हैं, मतलब कि उनके जो आंकड़े हैं या फिर उनके जो हाथ दस्तावेज रखे हैं या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उनमें भी वो उसको रखते हैं। भले एक उसकी कॉपी ले ली, अगर मान लो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी क्या करेंगे, कॉपी भी रख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो आज रिकॉर्ड कार्ड है, रिकॉर्ड कार्ड को हम फिर से एक बार देखते हैं कि रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है। कि जो तकनीकी डाटा है मशीन का, उसके करने के लिए जैसे हमारा रिकॉर्ड कार्ड यूज किया जाता है, उसमें मशीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, चाहे वो ऑनर्स का नंबर सही या इंस्टॉलेशन डेट सही, या मशीन कब कहाँ स्थापित की गई, कब ली गई, कौन विक्रेता है, कौन क्रेता है, कौन निर्माता है, निर्माता है तो उसका नंबर, सीरियल नंबर क्या है, और साथ ही साथ
मशीन का प्रारूप क्या है उसकी, और रेटिंग भी उसकी सब होती है, जिसमें रेटिंग में आपकी सप्लाई से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, और पावर है या फिर उसका करंट है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती हैं। साथ ही साथ बाइंडिंग के बारे में बताया जाता है कि कैसा चाहिए, स्टार है, डेल्टा है, और या फिर उनका टर्मिनल कीमत कितना प्रतिरोध है। साथ ही साथ जो चुंबकीय प्रपथ का विवरण है वो भी दिया जाता है कि ध्रुवों की संख्या, मतलब पोल्स की संख्या कितनी है, उनका जो कॉइल्स हैं उनमें प्रतिरोध कितना है, और अगर ये बाइंडिंग की गई है तो वो सीरीज में है, शंट में है, या फिर कंपाउंड में की गई है, और उसके बैरिंग कैसे हैं, उसमें अगर कोई और सर्किट लगा हुआ तो वो कैसा है, उसकी मशीन का वेट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे रिकॉर्ड कार्ड में मिलती है। ये रिकॉर्ड कार्ड एक फाइल में लगा होता है, इसमें छेद होता है और ये उस एक धागे के थ्रू क्या होता है, बंधा हुआ होता है। आप लोग जब कभी इंडस्ट्री में जाएंगे आप देखेंगे हर एक मशीन का अपने एक रिकॉर्ड कार्ड होता है, साथ ही साथ एक जॉब कार्ड भी होता है। जॉब कार्ड तो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब कोई जॉब चल रहा हो तो काम हो रहा हो तो मशीन, उस जॉब के बारे में एक कार्ड होता है, बल्कि एक जो मशीन वहां पे रखी हुई है जिसको ऑपरेटर चलाता, तो एक रिकॉर्ड कार्ड भी होता है। मान लो ब्रेकडाउन कुछ भी आता है तो वहाँ सारी मशीन की इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती है, वही इंफॉर्मेशन क्या करते हैं उसमें भरते हैं। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है ना उसको हम यहीं पे रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करें, इंस्पेक्शन कार्ड के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आज हम रिकॉर्ड कार्ड डिस्कस किया, फिर करेंगे इंस्पेक्शन कार्ड। इंस्पेक्शन कार्ड के बारे में तो हम फिर देखेंगे, रिकॉर्ड कार्ड का प्रारूप भी देखेंगे, एक फोटो भी देखेंगे रिकॉर्ड कार्ड में होता है क्या, इंस्पेक्शन कार्ड में, सॉरी इंस्पेक्शन कार्ड में क्या होता है। सही है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।